इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटल और मेटा टैग डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन HTML एलिमेंट्स होते हैं जो कि SERP पे शो होते हैं। अब अगर मैं आपको सीधी भाषा में जाऊं, अगर आप गूगल पे जाते हैं, SEO लिखते हैं, तो अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो ये चीज़ है मेटा टाइटल और ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। इन्हें देखने के और भी कई तरीके हैं। अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो टैब पे अगर यहाँ होवर करते हैं तो आप भी ये टाइटल है, मैं इसे अगली पे होवर करता हूँ तो वर्ड राइटिंग, तो ये भी एक तरीका है टाइटल देखने का। दूसरा एक तरीका होता है कि आपको जो है कोई भी वेबसाइट खोलनी है और वेबसाइट खोलने के बाद Ctrl+U दबाना है। Ctrl+U दबाने का सोर्स कोड आपको दिखेगा। सोर्स कोड में जाकर आपको जो है Ctrl+F दबाना है। Ctrl+F दबाने के बाद आपको टाइटल लिखना है और टाइटल लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक टैग दिखेगा टाइटल का, और जो कि है आपका मेटा टाइटल, और उसके साथ साथ आपको जो मेटा नेम डिस्क्रिप्शन दिखेगा जो कि है आपकी डिस्क्रिप्शन। तो ये दूसरा तरीका हुआ। अगर आप बिल्कुल भी टैकी नहीं है तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा प्लगइन के बारे में जो आपको इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है SEO Quake। SEO Quake जाना है आपको और क्रोम या फिर मोज़िला के लिए इंस्टॉल कर लेना है। अभी मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है वेबसाइट पे जाना है और इसे जो है एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको पेज इन्फो में जाना है। पेज इन्फो में आप जैसे ही जाएंगे आपको ये टाइटल शो कर देगा और मेटा डिस्क्रिप्शन शो कर देगा ईजिली, आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो ये कुछ तरीके हुए मैंने जो आपको बताए जिसके थ्रू आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ढूंढ सकते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की कुछ लेंथ होती है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। मेटा टाइटल की लेंथ होती है 51 to 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 कैरेक्टर भी जा सकती है, और मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है 50 to 160 और 150 के आसपास। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन में इससे ज़्यादा लिखते हैं तो ऑब्वियसली बात होगी कि वो उसे जो है शो नहीं करेगा। जैसे मैं गूगल पे जाऊं और एक अपनी ही वेबसाइट के बारे में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये टाइटल जो है मैंने लिमिट से ज़्यादा इसमें टाइटल का इस्तेमाल किया, वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जो कि गूगल ने इसे दिखाना शो बंद कर दिया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरा डिस्क्रिप्शन मैंने जो है जगह प्रोवाइड करा दी, जिसके कारण जो है उसे दिखाना बंद कर दिया। आपको जो है जब भी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है तो आपको जो है करैक्टर को ध्यान देते हुए बनाना है। अगर आपको ये जानना है कि आपकी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की कितनी करैक्टर्स हो गए हैं, तो आपको सिर्फ सिंपली कॉपी करना है और इस वेबसाइट पे जाके पेस्ट करना है। ये आपको ईजिली बता देगा कि कितने वर्ड्स और कितने ही करैक्टर यूज़ हुए हैं। जैसे यहाँ पर 65 करैक्टर यूज़ हुए हैं, तो इसका मतलब ये सेफ़ है। आइए अब बात करते हैं कि आपको कैसे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आप ये इंश्योर करें कि यूनिक हो, हर पेज के लिए और हर पोस्ट के लिए। ये क्यों यूनिक होना चाहिए? जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज़ SEO, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ढेर सारी जो है वेबसाइट शो हो रही हैं और मेटा टाइटल जो है, हाँ वो हल्के हल्के मिलते जुलते हैं सब, जैसे कि व्हाट इज़ SEO, पर आप देखोगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेरिएशन करके भी लिखा गया है। और अगर आप खुद एक यूज़र जैसे सोचें, तो अगर आप कोई भी टर्म यहाँ लिखें और बिल्कुल ही सब ने ही एक जैसे मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन लिखे हों, तो ये पढ़ने में बहुत ही बुरा लगेगा। तो ये जो है गूगल ऐसा नहीं चाहता है कि सब जो है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन एक जैसे दिखें, इसलिए वो चाहता है ये यूनिक हो, क्योंकि ये यूज़र के लिए पढ़ने के लिए आसान रहता है। तो दूसरा पॉइंट है कि जो भी आप मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें, तो ये इंश्योर करें कि वो आपके जो कंटेंट या पेज से मिलता जुलता हो। ये ना हो कि आप कोई भी एक ऐसा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं जो कि समराइज़ ही नहीं करता है उस पेज या कंटेंट के बारे में, जो कि बिल्कुल ही अलग हो। तीसरी चीज़ जो है आपको जो है ये इंश्योर करना है कि कीवर्ड रिसर्च करते समय जो कीवर्ड चुने हैं, पॉसिबली अगर आप उन्हें बिगिनिंग में या फर्स्ट लाइन में मेंशन करते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होगा। चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप
एक प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं तो कॉल अस या रीड मोर ऐसे से कॉल टू एक्शन ज़रूर लिखें। पांचवा पॉइंट है नंबर्स। नंबर्स ज़रूर इंक्लूड करें। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है इंफॉर्मेटिव तो आप वहां पर जो है नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं, जहां से जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया 15 टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन गाइडलाइन फॉर द एसईओ, तो नंबर जरूर इंक्लूड करें। गूगल जो है गूगल सर्च इंजन सपोर्ट करता है इमोजीज़ के लिए, तो अगर आप इमोजीज़ यूज़ करते हैं तो ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मॉडिफायर यूज़ करें, और मॉडिफायर जो होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एक एडिशनल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कराते हैं यूज़र को। इसमें कि है बेस्ट, टॉप, गाइड, मस्ट रीड, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल प्रोवाइड किया है। ये जो है आप टाइटल के फर्स्ट में या टाइटल के जो एंड में यूज़ करें। टाइटल लिखते समय कभी भी ऑल कैपिटल्स में ना लिखें। इंश्योर करें कि वो जो है स्मॉल लेटर्स में हो। क्योंकि इससे जो है स्पेस जो है बढ़ती है। जैसी स्पेस बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जगह खींचेगा और जो है वो 70 करैक्टर के आगे चला जाएगा और फिर उसका जो कट ऑफ होने लग जाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो है अपर केस लेटर का इस्तेमाल कम से कम करें। के बाद में है ब्रांड नेम का इस्तेमाल कम से कम करें, वेबसाइट का नाम कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, अगर वो पॉपुलर है, वो कोई बहुत ही बढ़िया तगड़ा ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है, तब उसे नेसेसरी यूज़ करें। अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं और वो कोई पॉपुलर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तब हाँ, तब ये एक एक्सेप्शन हो सकता है कि आप जो ब्रांड नेम को लिखें, अनलेस उसे यूज़ ना करें। टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की स्पेस बचाने के लिए आप जो है एंड की जगह एंड सिंबल का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई करेंसी बता रहे हैं डॉलर या फिर रुपीज़, तो डॉलर का साइन इस्तेमाल करें, रुपीज़ का साइन इस्तेमाल करें। इससे जो है स्पेस काफ़ी हद तक बचती है। इसके बाद आपको जो है पाइप्स का इस्तेमाल करना है अगर आप टाइटल जो है ब्रेक कर रहे हैं बार बार, ना कि हाइफन और डैश का इस्तेमाल करना है। इससे काफ़ी स्पेस बचती है। चलिए अब बात करते हैं टूल्स की। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है जो कि वर्डप्रेस पर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप योस्ट एसईओ या रैंक मैथ प्लगइन का जरूर इस्तेमाल करें। इससे काम बहुत ही ईजी हो जाता है। क्या करना है, आपको जो है पोस्ट को एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये पोस्ट खुल जाएगी। आपको जो है इस बटन पे क्लिक करना है रैंक मैथ पे, और एडिट स्निपेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपको स्निपेट का जो फीचर दिखेगा, कैसा दिखेगा, वो कैसा शो होगा सर्च इंजन पे। तो यहाँ पर जो है टाइटल, आपको सबसे पहले टाइटल वो देना है जो कि आपका फोकस कीवर्ड है या टारगेट कीवर्ड है। तो मेरा है 5 बेसिक चीयरलीडिंग जंप्स। तो ये मेरा एक फोकस कीवर्ड या टाइटल कीवर्ड है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 26 आउट ऑफ 60 दिखा रहा है। इसी 60 करेक्टर्स हैं और 26 जो है मैं यूज़ कर चुका हूँ, और ये भी मैं इसमें और वर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इसके आगे जो है मस्ट रीड आर्टिकल, ये मैंने जो है मॉडिफायर थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि यूज़र का इंटरेस्ट बने इसे क्लिक करने में। और मैं इसके आगे जो है और मॉडिफायर लगा देता हूँ, और ये मेरे अब बन गया है टॉप 5 बेसिक चेयर लीडिंग जंप्स। ये मेरा कीवर्ड है फोकस, और यहाँ पर जो है मैंने मॉडिफायर और यहाँ मॉडिफायर। इसके बाद जो है मैं जाके डिस्क्रिप्शन जो है मेरी 254 करैक्टर्स के साथ जो है ऊपर चली गई है, तो मुझे इसे भी थोड़ा सही करना पड़ेगा। और ये जो है मैंने 129 करैक्टर के आसपास बना दी है। और ऐसे ही जो है अगर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन एडिट करनी है तो आप इसके थ्रू ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको इसे अपडेट कर देना। और अगर आपको बल्क में करना है तो आपको क्या करना है, पेज या फिर पोस्ट वाले सेक्शन में चल जाना है और एसईओ टाइटल पे क्लिक करना है। इससे जो आप इजीली वन बाय वन एक बाय एक आर्टिकल को बिना खोले बगैर आप उसे यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और ऐसे ही मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हैं। बाद में आपको सेव और चेंजेस करना है तो ये सब चीज़ें सेव हो जाएंगे। मॉडिफायर और पावरफुल वर्ड कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए आपको जो है सीधा ही गूगल पे जाना और कैची वर्ड्स लिखना है। आप यहाँ पर जो बहुत सारी
वेबसाइट दिख जाएगी। इनको आप ओपन कर लें वन बाय वन, और आपको जो सही वर्ड लगता है आप इनमें से चुनकर उसे अपने टाइटल या डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स होते हैं डायनामिक वर्ड्स होते हैं जो बार बार चेंज होते रहते हैं। इसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। तो जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूँ, अगर मुझे वेबसाइट पर करंट डेट शो करनी है टाइटल या डिस्क्रिप्शन में, या फिर करंट ईयर शो करना है, तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। अब जैसे कि अगर 1 साल बाद 2025 ईयर आएगा, तो वो अब अगर मैंने उसे बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअली 2024 लिखा होता तो बाद में चेंज नहीं होगा वो अगले साल, बट इसके थ्रू वो अगले साल चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। अगर मैं आपको एक एक एग्जांपल करके दिखाऊँ, तो आप हमें वहीं पर ही जाना है दोबारा, और इसी पे ही क्लिक करना है, एडिट टाइटल पे जाना है, और मैं इसे इन लिखूँगा, करंट करंट जो है डेट डाल देता हूँ फ़िलहाल समझाने के लिए, और इसे जो है अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे नई टैब पे खोलता हूँ, तो ये देखिए इसने जो है टाइटल पे शो कर दिया 3 मार्च 2024। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप का है। और वर्ड एसईओ होस्ट और रैंक मैथ में बहुत सारे लिस्ट टैग जो कि ईज़िली मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारी लिस्ट हैं। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। और अब बात करते हैं टूल्स के बारे में। चैट जीटीपी, क्लाउड और हार्प एआई के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इस इनसे भी आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पेज पर आ जाना है जिसके लिए आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए। harp.ai का इंस्टॉल कर लेना है, क्रोम एक्सटेंशन है और फ्री है। आपको यहाँ जाना है और चैट जीटीपी 3.5 या जेएमआई या फिर क्लाउड पे किसी को भी क्लिक कर लेना है। मैं क्लाउड के थ्रू भी आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दिखाता हूँ। पेज पे क्लिक करना है और ये ग्लोब का साइन है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सिंपल सा एक क्वेरी लिखनी है, और ये जो है आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो उस टाइटल और डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप ऐड वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं और बहुत चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मेरी टाइटल और मेरी डिस्क्रिप्शन बड़ी ईजिली बना के दे दी है। और चैट जीटीपी से आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आपको जो है चैट जीटीपी पे जाना है और यहाँ पर लिखना है गिव मी पावरफुल और कैची वर्ड फॉर माय आर्टिकल टाइटल्स। तो ये जो है मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करा के दे देगा जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल या मेट डिस्क्रिप्शन में। अगर आपकी वेबसाइट पीएचपी या डॉट नेट पे बनी है, वर्डप्रेस में नहीं बनी है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस पेज को कॉपी डिस्क्रिप्शन बनाना है और इस वेबसाइट पे चले आना है टू द वेब। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के। आपको जनरेट प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो ये आपको सिंपली दिखा देगा कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे शो होगा, एक डेस्कटॉप रिजल्ट पे और एक मोबाइल रिजल्ट पे। तो और ये इजीली आपको दिखा भी देगा कि कैसे यहाँ पर जो है आप इसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्यों गूगल जो है आपके लिखे टाइटल टैग ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन को चेंज कर देता है। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि कभी भी अगर गूगल को लगे कि जो भी आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाए हैं वो उनकी रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है, या फिर उसका सर्च इंटेंट मिलता नहीं, या फिर डुप्लीकेट है वो किसी और वेबसाइट से, तो वो उन्हें रीराइट कर देता है। ये जानने के लिए कि कौन से पेजेस या पोस्ट को गूगल ने रीराइट किया, तो आपको सिंपली जो है कीवर्ड सर्फर प्लगइन को इंस्टॉल करना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है गूगल पे, साइट लिखना है कॉलन और अपनी वेबसाइट का नाम सीधा ही डाल देना विदाउट www और http के।
और उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएँगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी कई वेबसाइटों के टाइटल चेंज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले मेरी एक एडवाइस है कि अब जब भी एक टाइटल टैग बनाएं तो क्लोज बनाएं H1 के। ये ना हो कि आपका H1 कुछ और कह रहा हो, टाइटल टाइटल टैग कुछ और कह रहा हो। तो ये भी एक रीज़न होता है कि गूगल रीराइट करता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आप जो है टाइटल को बहुत ज़्यादा ब्रेक करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर बेस्ट टीवी 2022 रिव्यूड बाय एक्सपर्ट्स एंड यूज़र टेस्टेड, यहाँ पर एक बार ब्रेक हुआ है और 2 बार ब्रेक हुआ है, 3 बार ब्रेक हुआ। 3 बार ब्रेक होने के कारण जो है कई बार गूगल जो है उसे डिनाई कर देता है और अपनी तरफ से टाइटल डिस्क्रिप्शन रीराइट कर देता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप कीवर्ड, जो आपका टारगेट कीवर्ड है उसे बहुत बार रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप जो है सिर्फ एक बार ही जो है फोकस कीवर्ड को यूज़ करें। चौथी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है टाइटल में अप टू डेट नहीं रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि कैसे आप वेरिएबल करंट ईयर यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, अगर सवाल है तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।